शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। मंगल या मांगलिक, हमें पता है कि कोई भी अच्छा काम शुभ कार्य जब हम करने जाते हैं तो मांगलिक बोलना या उससे ही शुरुआत करना, या जब भी हम साधु संतों के दर्शन करने जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, तब मांगलिक सुनाया जाता है। या हम जब भी दर्शन करने के लिए जाते हैं तभी भी हम साधु संतों को विनंती करते हैं कि मांगलिक सुनाएं। अब ये मांगलिक का जो हमें पहले से देखा है कि मांगलिक पता है कि कुछ अच्छा काम इससे, यानी इसका परिणाम जो है वो अच्छा ही है। लेकिन मंगल की जो बात करें तो हमारे में 4 मंगल कहे गए हैं। वो कौन कौन से मंगल है? तो अरिहंत, सिद्ध, साधु एंड केवली प्ररूपित धर्म, ये 4 मंगल कहे गए हैं। हम हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ, अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं, प्रतिकूलता आती है, तो हमें लगता है कि इससे बाहर निकलने के लिए, यानी कुछ भी शुभ कार्य भी हाथ में लेते हैं तो वह निर्विघ्न पूर्ण हो, इसीलिए हम मांगलिक हमेशा क्या करते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं। तो इसके पीछे अगर हम देखते हैं तो मंगल यानी हम ऐसा समझते हैं कि मेरी इच्छा है या व्यावहारिक जीवन, सांसारिक जीवन में जो भी कार्य हमें करने हैं, वह कार्य कौन सी भी रास्ते से मंगल जो भी हमें गाइड करते हैं या कहते हैं यह करने से मंगल होगा, इसके परिणाम अच्छे आएंगे, तो वो सब करने के लिए वह हम हमेशा तत्पर होते हैं। लेकिन जो मंगल का अर्थ है और जो मंगल की बात हमारे परमात्मा ने बताई है, उस बारे में अगर आज हम देखेंगे तो मंगल उसे ही कहा जाता है कि जो हमारे दोषों को कम करे और हमारे आत्मगुणों का विकास करे, उसे ही मंगल कहते हैं। अब ये मंगल 4 बताए गए हैं: अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्ररूपित धर्म। अब जो अरिहंत हमें पता ही है कि जिन्होंने राग द्वेष रूपी दुश्मनों का नाश किया और नाश करने के बाद हमेशा खुद का न सोचकर दूसरों की ही बारे में सोचते रहते हैं और उनके सुख के लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए हमेशा तत्पर होते हैं। स्वयं का विचार कभी भी नहीं किया, हमेशा परोपकार यानी दीक्षा लेने के पहले भी गरीबों को दान, यानी रोज कहा जाता है कि 1,08,00,000 सोना मोहरों का रोज दान 1 साल तक दिया, क्योंकि दूसरे गरीब लोगों के सुख के बारे में सोचा। वैसे ही केवल ज्ञान के बाद भी सभी के सुखों का विचार करके रोज 6 घंटे देशना देते रहे। और जैसे कहा जाता है कि कितनी आपकी जो साधना होती है, यानी केवल ज्ञान के बाद जब तक सिद्ध गति प्राप्त नहीं होती है और आप जो साधना करते हैं और उसके ऊपर टूट जाते हैं और कभी वो यह करते हैं कि सभी जीवों का साधना के द्वारा कल्याण हो और सबको हम कैसे पाप से बचाए, यही आपके भाव होते हैं। और हमारा जीवन कैसा है, हम तो हमेशा हमारे स्वार्थ के लिए जो भी करना पड़े वो पहले सोचते हैं। सामने वाले दुखी होते हैं, नाराज होते हैं या किसी का हम उपयोग कर लेते हैं, इसके बारे में हमें विचार भी नहीं आता है। बस हमारे मन में यही होता है कि ये मेरी इच्छा, मेरी अपेक्षा पूर्ण हो, ये मार्ग, उसके लिए कौन सा भी मार्ग अपनाना पड़े तो भी हम कभी कभी उसके बारे में नहीं सोचते हैं। बचपन में भी बहुत बार हमने हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए माता पिता को भी तकलीफ दी है। बड़े होते गए ऐसे हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं को कंप्लीट करने के लिए, स्वार्थ को कंप्लीट करने के लिए, अगर हमने बिजनेस में भी ग्राहकों को सताकर, उनका लाभ उठाकर, उनको दुखी होकर हमने हमारा स्वार्थ हासिल किया। घर में नौकर चाकर जो भी होते हैं उनको भी हमारे स्वार्थ के लिए उनका उपयोग कर लिया। और ऐसे कितने सारे संसार में हमारे अगर आहार की बात की जाए तो हमारे आहार संज्ञा को
पोसने के लिए हमने एक इंद्रिय से लेकर चकाई जीवों की जो भी जतना नहीं की, और ऐसे ही हमने उनका यानी हिंसक बनकर हमने आहार क्या किया है, उसका सेवन किया है। घर में भी बहुत अलग अलग टाइप की वस्तु फर्नीचर बनाने के लिए भी वनस्पतिकाय जीवों की भी कितनी सारी हिंसा की है। ऐसे तो क्या बात करें, बहुत बार बाद में हमें ऐसे जब जैसे जैसे अरिहंत परमात्मा को समझने लगे वैसे वैसे हमें पता चला कि अगर अरिहंत परमात्मा के जैसे गुण हमें प्रकट करने हैं तो अरिहंत को मंगल यानी वही हमारा मंगल करने वाले हैं। और जैसे हमने कहा कि अरिहंत भगवंतों को जानने के बाद सच्चे भाव से अगर उनकी भक्ति जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो हमारे अंदर का स्वार्थ भाव अपने आप कम होने लगता है। जैसे जैसे हम अरिहंतों की भक्ति स्तुति करने लगते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके प्रति का अहोभाव अगर हमारे मन में आता है तो हमारे मन में भी दूसरे जीवों के प्रति की करुणा जागने लगती है। और किसी जीव का दुख देखने के बाद हमारे आँख में अश्रु भी आने लगते हैं और उनका दुख हम कैसे दूर कर सके ऐसी भावना हमारे मन में आ जाती है। इसीलिए हमने समझा कि अरिहंत भगवंत ही मेरी आत्मा का मंगल करने वाले हैं। दूसरा है सिद्धा मंगलम। हे सिद्ध भगवंत, आपकी तो क्या बात करें, आप इस स्थान पर पहुँचे हैं तो इस स्थान पर पहुँचने के लिए आपने जो स्ट्रगल किया है, युद्ध किया है और आपने जो कष्ट सहन किए हैं, इसी कारण आप आज इस स्थान पर विराजमान हैं। अगर हम बात करें तो आपने अपने जीवन में जितने भी परिशह उपसर्ग आए उन सभी का सामना हिम्मत से किया और वो करते हुए भी आपने सामने वाले की करुणा, उसके ऊपर की दया भाव वह पहले क्या किया है, देखा है। आपको कितनी भी कष्ट आए, प्रतिकूलता आई और उसमें भी आप डगमगे नहीं हैं। और आपकी जो साधना इतनी उत्कृष्ट लेवल की साधना कि कितनी भी ठंडी रहने दो, उस ठंडी में भी आप खुले शरीर आपने कौशक किए हैं। कितनी भी गर्मी रहने दो, खुले पाँव आपने विहार किए हैं। खुले पाँव आप गोचरी के लिए यहाँ वहाँ भटके हो। कितनी भी आपको दुख दिए, कष्ट दिए, यानी सिर के ऊपर आग जलाने में आई, फिर भी आप स्मित करते रहे। दोनों पैर में लोमड़ी और उसके बच्चे जान तक आपको खाते रहे, फिर भी आप प्रसन्न रहे। शरीर की ममता को आपने मार डाला और अंत में शरीर भी आपसे थककर भाग गया। कहते हैं ना कि जहाँ मान सम्मान न मिले वहाँ पर रहकर क्या करना। शरीर के बारे में भी यही हुआ। आपने शरीर का बिल्कुल ही मान सम्मान नहीं किया और इसी कारण जहाँ पे भी मान सम्मान नहीं मिलता है, हमारा धिक्कार होता है। क्या हम वहाँ पे रहते हैं? हम बिल्कुल नहीं रहते, वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे ही शरीर भी आत्मा से अलग हो गया और आप अशरीरी बन गए। और हमारी बात करें तो हम कैसे हैं? हम तो शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, शरीर का इतना पोषण करते हैं कि हमें अच्छे अच्छे आहार यानी आहार संज्ञा, रसेंद्रिय और अलग अलग वह उसका हम उसके लिए बहुत सारे व्यंजन हम खुश होकर क्या करते हैं, उसको भोजन करते हैं। और अच्छे वस्त्र पहनना हमें बहुत पसंद है और मूल्यवान जो कहते हैं कि हीरे सोने के जो आभूषण होते हैं उसके प्रति तो हमें इतना लगाव है कि उसका राग, उसकी आसक्ति तो हम कम नहीं कर सकते। कहाँ पे भी बाहर जाना है तो पाउडर, सेंट, मेकअप करना हमें बहुत अच्छा लगता है। और सोने की बात करें तो डनलॉप की गद्दी और एसी अगर है तो हम सुख की, चैन की नींद ले लेते हैं। ठंडी में भी हम बहुत सारी मुलायम रजाई अगर मिलती है तो खुश हो जाते हैं।
वैसे इतना हमने हमारे शरीर का पोषण किया है और हम ही हमारे आत्मा के द्रोही बन गए हैं। आज अब मुझे पता चला, जैसे जैसे सिद्ध भगवंतों के जीवन के बारे में हम सोचते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अगर हमारा जो मंगल कराने वाले हैं ऐसे सिद्ध भगवंत, जो अगर हम उनका स्तुति भक्ति करते हैं तो हमारा भी हमारे शरीर के प्रति का जो राग है, आसक्ति है, वह अपने आप घटने लगता है। अच्छे कपड़े पहनना, शरीर को श्रृंगारना, साबु पानी से घिस घिस कर शरीर को धोना अब हमारा कम होने लगता है। जैसे कहा जाता है कि अब बाहर भी जाना है, कोई प्रसंग में भी जाना है, तो पहले हम जो भी कपड़ों के बारे में है, मेकअप के बारे में इतना समय उसके लिए देते थे, अब वो स्लोली कम होने लगा है। अब मन में भी एक झंखना आने लगती है कि मुझे भी अशरीरी ऐसे स्थान पर पहुंचना है, और इसीलिए अब मुझे पता चला है कि सिद्ध भगवंत ही मेरी आत्मा का मंगल करने वाले हैं। अब साहु मंगलम यानी साधु जो है वह भी हमारे लिए मंगल रूप है। अब साधु में तो तीनों पद आ जाते हैं, आचार्य है, उपाध्याय है और साधु भगवंत है। क्योंकि हमें पता है कि इस समय में हो सकता है कि अरिहंत सिद्ध तो प्रत्यक्ष हमें नहीं मिलने वाले हैं, और आचार्य और उपाध्याय इनका परिचय भी कम ही हमें मिलता है, लेकिन साधु भगवंतों का परिचय हमें सबसे ज़्यादा होता है। अब उनकी जब हम दिनचर्या देखते हैं कि संयम जीवन में वो जो उनकी दिनचर्या होती है कि सुबह उठकर जल्दी उठने के बाद जो विधि होती है उनकी प्रतिक्रमण वगैरह करना, वो करने के बाद प्रतिलेखन करना होता है, वो करने के बाद जो भी गोचरी के लिए जाना, स्वाध्याय करना, ये सभी दिनचर्या देखने के बाद हमें ऐसा लगता है हम तो हमारे जीवन में हमारी जो लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल में हम क्या करते हैं, तो हमारा जीवन तो हमारे ही काम पूर्ण करने के लिए हमारा समय व्यतीत होता है। उसमें न हमने कभी आत्मा का ध्यान दिया, न हमारी आत्म उन्नति के लिए हमारा लक्ष्य रहा। हमारा लक्ष्य तो हमेशा यही रहा कि मुझे अगर ये लाइफ मिला है तो मुझे अच्छे से अच्छा पढ़ना है, अच्छे से अच्छी डिग्रियाँ हासिल करनी है, अच्छे से अच्छा कमाना है, अच्छे पैसे हमें क्या करना है, कमाकर अच्छी सी लाइफ यानी सुख सुविधा, घूमना फिरना, ये सब करना है। लेकिन जब साधु भगवंतों के जीवन में हमने देखा और जो उनकी लाइफस्टाइल देखने के बाद अल्प परिग्रही यानी कम से कम परिग्रह में कैसे जीवन बिताना है, यह हम देख सकते हैं। इतनी सिंप्लिसिटी उनकी होती है, इतना सिंपल जीवन उनका होता है और पूरा समय अपनी आत्मगुणों की उन्नति के लिए ही देते हैं। और इसीलिए हमें पता है कि अगर साधु संत अपने लिए तो करते ही है स्वाध्याय, तप और जितना भी जो कहते हैं कि सचेत का त्याग होता है, अचेत का विवेक होता है, यानी आहार संज्ञा में भी इतनी शुष्कता होती है कि जो भी मिलता है आहार उसके प्रति न राग होता है न द्वेष होता है। निर्दोष गोचरी लेना, ये सब देखने के बाद हमारी भी आंखें खुल जाती है और हमें यह भी देखते हैं कि खुद का नहीं लेकिन उनके ही ऐसे साधु संत जो वृद्ध है, बीमार है, उनकी भी खुद ही सेवा करते हैं। साधुओं के कहते हैं कि अगर ऐसा टाइम आता है कि ऐसी बयावच करनी पड़ती है कि कभी कभी उनकी लघु नीति है, बड़ी नीति भी उठानी पड़ती है, वॉमिट भी होती है, तो वो भी अपने आप अपने हाथों ही से साफ करते हैं। बीमार साधु के वस्त्र धोने पड़े तो वो वस्त्र भी धोते हैं। खुद गोचरी यानी नूतन दीक्षित जब तक उनको क्रिया न आए तब तक आप उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये जो देखा कि साधना जो है ये उच्च कोटि की साधना होने के कारण और हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, तो जैसे हमें पता चला कि मेरा
जो जीवन है, लाइफस्टाइल है, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब मेरा जो जाता है वह या तो मैं न्यूज़ पेपर पढ़ना, न्यूज़ देखना टीवी में अलग अलग जो भी प्रोग्राम आते हैं वो देखते रहना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसमें ही मेरे 3-4 घंटे तो रोज़ के निकल जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब से अब साधु संतों के प्रवचन हम सुनते हैं, तब सुनने के बाद हमारे मन में भी ये भाव आने लगते हैं कि आज हमने प्रवचन सुना है तो थोड़ा सा स्वाध्याय, थोड़ी सी बातें परमात्मा ने जो की है उसको मुझे समझना है, उसको मुझे पढ़ना है या सुनना है। और ऐसे सुनने के बाद जैसे हम कहते हैं हमारी जीवन में हमें बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हम ले भी लेते हैं, बहुत सारा धन कमा भी लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि सही जो सुख या शांति है ये सब जब हम करते हैं तभी सही तरीके से हमें प्राप्त होती है। यानी बाद में कहा है धम्मो मंगलम, यानी जितना धर्म हम करेंगे और उसमें हम जितना धर्म के लिए समय देंगे वही बाय प्रोडक्ट हमें शांति और सुख देता है। बाकी ये सब तो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए होता है और बाद में इसमें भी बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम धर्म क्रिया करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे दोष भी अपने आप कम होने लगते हैं। सच्चे भाव से जो अगर हम सामयिक करते हैं तो हमारे में भी जो क्रोध रहता था वो क्रोध भी कम होने लगता है और हम भी समभाव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। जितनी बार प्रभु भक्ति हम करते रहते हैं वैसे वैसे हमारी निष्ठुरता कम होने लगती है और हमारा वात्सल्य बढ़ने लगता है। सच्चे भाव से तप अगर करते हैं तो हमारी आसक्ति अपने आप घटने लगती है और क्या होता है, वैराग्य प्रकट हो सकता है। यह सब प्रभाव धर्म का कहा गया है। धर्म अपना इतना प्रभाव जो देता है और इसीलिए मुझे पता चला कि जो धर्म क्रिया मेरे जीवन में मंगल समान है या उन्होंने ही मेरे जीवन में मंगल किया है। जैसे हमने देखा कि चत्तारी मंगलम, अब चत्तारी लोकोत्तमा यानी संपूर्ण लोक में 4 ही उत्तम बताए गए हैं। ये 4 तत्व अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, ये जो 4 तत्व उत्तम बताए गए हैं, तब अब हमें पता है कि अरिहंत हमें अभी उनके पास जाना मुमकिन नहीं है। सिद्ध भगवंतों को सिर्फ हम याद कर सकते हैं, लेकिन साधु संत जो है, साधु संतों के पास हम जा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना है कि कुसाधु को छोड़कर अब सुसाधु यानी जो कहते हैं कि सुदेव, सुगुरु, सुधर्म के प्रति जिनकी श्रद्धा होती है, ऐसे सुसाधु के पास जाकर जो वो लोक में उत्तम है वही है। क्योंकि कुसाधु तो आडंबर, मिथ्यात्व, पाखंडी और अलग अलग चमत्कार बताने वाले होते हैं। उनसे निकलकर हमें क्या करना है, सुसाधु जो लोक में उत्तम कहे गए हैं और सुधर्म यानी जो जिन वचन है, जिन वाणी है, आगमों की वाणी है, ऐसे धर्मशास्त्र, प्रभु वचन ये ही सही है। और बाकी कितना भी ज्ञान या दूसरे वचन या दूसरों के वचन, वह हम बहुत बार कहते हैं कि एक बार हम बहुत जब पढ़ लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ले लेते हैं, तब हमें लगता है कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है। डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सीए बनते हैं, तो उसके लिए भी जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो ज्ञान हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है। लेकिन धर्म क्रियाओं की जब करने के बाद मुझे सही में सुख और शांति का जो एहसास होता है, वह समझने के बाद अब मुझे, पहले तो क्या लगता था कि ये सभी चीज़ें करना क्या ज़रूरी है, सब मजाक लगता था। लेकिन जैसे जैसे करते गए तो वैसे वैसे उसकी अनुभूति होने लगी और सही में आज मुझे ख्याल आया कि जो जिससे मैं अच्छा या हम अच्छा मानते हैं
वह मात्र थोड़ा दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन अंत में तो यहाँ पे भी दुख ही दुख दिखाई देता है। और फिर ये सब हम उसे मंगल नहीं कह सकते हैं। यह सब तो तुच्छ मंगल है। जो चार तत्वों को जैसे ही हम समझते हैं और मानते हैं तो वो हमारे सभी दोषों का, हमारे सभी दुखों का नाश कर लेते हैं और सुख के लाभ जो गुण होते हैं वो गुण प्राप्त हमें होने की शुरुआत हो जाती है और इसीलिए आत्मविकास भी हमारा होने लगता है। अरिहंत देवों जैसे अब हम समझे हैं कि वह देव देवियों से भी इस लोक में उत्तम है। सिद्ध भगवान भी जो मंत्र सिद्धियाँ देने वाले हैं उससे भी सिद्ध भगवान उत्तम है। सुसाधु भगवंत अन्य साधु यानी पाखंडी मिथ्यात्वी साधु जो इस लोक में है उससे सुसाधु उत्तम है। और सम्यक ज्ञान और सम्यक क्रिया जो हम करेंगे और मिथ्या ज्ञान और मिथ्या क्रियाओं को जो छोड़ देते हैं तो हमें पता चलता है कि यही जो धर्म है वो सबसे उत्तम धर्म है। इसीलिए कहा गया है कि चत्तारी लोकोत्तमा। अब बात आती है चत्तारी शरणम, यानी हमारे जीवन में हमारे कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें बहुत लोगों की ज़रूरत होती है और इसीलिए हम हमारे आसपास बहुत सारे लोगों के आसपास ही हम रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कभी भी किसी भी की मदद हम ले सकते हैं या मदद उनकी हमें मिल सकती है। और इसी कारण से हम बहुत बार दूसरों के लिए यानी उनकी हमारे जो कार्य होते हैं स्वार्थ होता है वो पूर्ण करने के लिए उनकी मदद मिले, इसीलिए हम उनकी बातें सुनते रहते हैं, उनको फॉलो करते रहते हैं और यह सही है गलत है ये हमें समझ में भी नहीं आता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि सही में शरणा किनका लेना है, किनकी सहायता लेनी है, तो जैसे कहा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी साधक नहीं बनेंगे, विराधक ही रहेंगे। और सहायक यानी हमारी साधना का मेन पर्पज़ होता है हम सहायक बने, स्वार्थी मिट जाए, क्योंकि स्वार्थ के लिए ही सब करते हैं। किसी के साथ अगर हमें कुछ रिश्वत देनी है या कुछ उसे ऐसी गिफ्ट देकर हम हमारे कार्य का कर लेते हैं, निकलवा ले लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अगर सही में हमें धर्म को समझा है, यानी जिनके शरण जाना है वो चार ही है, अरिहंत है, सिद्ध है, साधु है और धर्म है। तो ये अगर हम उनके शरण जाते हैं तो हम विराधक से साधक बन जाते हैं और स्वार्थी से सहायक बन जाते हैं यानी परोपकारी बन जाते हैं। और इसीलिए मुझे साधना करनी है। अब मुझे मेरे तमाम पापों को नष्ट करना है जैसे सिद्ध भगवंतों ने किया, क्योंकि मंगल का काम यही होना चाहिए कि वह पापों का नाश करे, पापों को नष्ट करे, ये मंगल का काम होता है। जैसे जैसे हम इन चार मंगलों को उनकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं, तब हमारे पापों का भी क्षय हो ही जाता है। अब मुझे अगर प्रेम करना है तो इन चारों को ही प्रेम करना है। मुझे अगर किसको पूजना है तो इन चारों को ही पूजना है। अगर किसी का वियोग होने से हम त्रस्त हो जाते हैं तो इन चारों का जब भी वियोग होगा इससे मैं बहुत ही डिस्टर्ब बन जाऊंगी। ऐसे जब हम करते हैं तभी हम इन चारों के शरणा जा सकते हैं। और हमें यही भावना करनी है कि हे अरिहंत देव, आज से मैं आपके शरण का स्वीकार हम करते हैं और हम आपके दास बनना चाहते हैं और इसीलिए हमें जो है उसकी आप मंजूरी दे दो। हे सिद्ध भगवंत, अब आप ही मेरे तारनहार हो। जब मैं आपके शरण आऊँगा तब आप हमें हमारे आत्मा का कल्याण हो ऐसी कृपा करना। हे साधु भगवंत, अब मैं आपके चरणों की धूल बनकर आपके साथ ही रहूँगा। कितने भी दूसरे मिथ्या साधु मेरा क्यों न जो भी कार्य है यह अच्छी तरह से होने के लिए मुझे
सम्मान दे या बहुमान करे, अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। बस मुझे सुसाधु यानी पंच परमेष्टि, पंच महाव्रतधारी ऐसे ही साधु का क्या करना है, उनके शरण को अपनाना है। और हे धर्म का जो महासत्ता कहा गया है, सबसे सच्चा ज्ञान जैन शासन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। और ये जो 4 लोकोत्तम तत्व कहे गए हैं, हे तत्व हमें आपके बालक समझकर हमारी रक्षा करना। आज हमने ये 4 जो तत्वों के बारे में समझा कि मंगल है, उत्तम है और उनके ही शरण हम जा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि इनका सहारा लेकर हम हमारे जीवन में जो आगे तो बढ़ ही सकते हैं, लेकिन मृत्यु के समय भी जब हम इन 4 शरणों का सहारा लेते हैं तो हम मृत्यु को भी क्या कर सकते हैं, महोत्सव बना सकते हैं। ऐसी ही एक कथा है, स्टोरी है, जिनकी स्टोरी सुनने के बाद हमें भी हमारे मन में यह सोच आती ही है कि एक माता जो थी वह अपने 12 साल के बेटे को लेकर साध्वी जी के पास वंदन और दर्शन के लिए पहुंची। वहाँ पे पहुंचने के बाद वह दर्शन और वंदन करने के बाद वह एकदम रोने लगी। तब साध्वी जी ने पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तभी उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूँ, अब ये जो मेरे साथ मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र है और उसे कैंसर हुआ है और डॉक्टर ने कहा है उसका 4th स्टेज पे है। अब मुझे यह मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे इसका जो मृत्यु है वो बिगाड़ना नहीं है, मृत्यु को सुधारना है। जो भी होगा यह तो हमसे खो जाएगा, लेकिन सद्गति न खोए इसके लिए मुझे प्रयत्न करने हैं। अब ये जो सुनने के बाद साध्वी जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, लेकिन उनकी जो बातें थी उन बातों में बहुत ही सच्चाई झलक रही थी, शब्दों में वेदना थी और प्रेम था, खुमारी थी। इसीलिए उन्होंने एक बात उनसे कही कि सबसे पहले यह आपको करना है, एक तो आपको बहुत ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर मृत्यु इसका नज़दीक है तो इसका मृत्यु अगर हमें सुधारना है तो हमें थोड़ी बातें जो है उसको ध्यान में रखकर उसको फॉलो करनी है। अब ये जो कहते हैं कि आपका अभी जितना भी समय है, डॉक्टर ने बता दिया है कि कम समय है, तो उस कम समय में प्रभु भक्ति हो सके उतने दर्शन, अगर जब तक वो चलता फिरता है तब तक रोज दर्शन वंदन साधु संतों के और प्रभु भक्ति ही करें, उससे और दूसरी कोई भी बात हम उसके साथ न करें, इसका हमें ध्यान देना है। और इसीलिए अब वो जहाँ पे भी आपके घर में रहेगा तब तक घर का वातावरण भी आपको बदलना पड़ेगा। और ये सभी बातें जब कहते हैं तब वह साध्वी जी कहते हैं कि जो रूम में यह सोता है उसी रूम में आपको अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म के जो भी जितने भी अगर आप फोटो लगा सकते हो तो पूरे रूम में उसके फोटो लगा देने हैं। ऐसे ही ये कहने के बाद जो माता है वह सब उसके रूम में आसपास रख देती है और रोज़ प्रभु भक्ति, रोज़ उसके साथ उसको दर्शन के लिए लेके जाना, देव दर्शन, साधु दर्शन, वंदन, ये सभी प्रक्रिया रोज़ चालू हो गई। अब जैसे जैसे और रोज़ जैसे जैसे वह करते गए थे, रोज़ मांगलिक जहाँ पे भी दर्शन के लिए जाते थे वहाँ पे मांगलिक भी सुनते थे। अब ये इस माँ की साधना शुरू हो गई और रोज़ जो ये होता था, अब एक दिन ऐसा आया कि अभी बेटा एक ही जगह यानी अब वो चल फिर सकना उसका बंद हो गया और इसीलिए उन्होंने सबको, घर के जितने भी दूसरे सदस्य थे उनको आदेश दे दिया कि अब इसके सामने कोई भी नहीं रोएगा, मैं भी नहीं। और ये सब करते समय जब पापा के आँख में आंसू आए, पिता के आँख में आंसू आए, तब भी माता ने कह दिया अगर आपके आँखों में आंसू आ रहे हैं तो आपको इस रूम में अंदर नहीं आना है। और इन्होंने चालू कर दिया। अब किसी को भी लगता था कि यह जो भावना अपनी माता की दिखाई देती थी, सब जन देखकर हैरान परेशान हो गए
क्योंकि अब कैंसर की पीड़ा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी और जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ती गई वैसे वैसे इस माता की साधना भी रंग लाने लगी। बच्चों के जो बच्चे ने जब भी आँख खोलता था तभी वो भगवान के प्रति बातें करती थी और बच्चे को समझाती थी कि तुझे बिल्कुल डरने की बात नहीं है, तू एक अच्छी जगह पे जा रहा है जहाँ पे परमात्मा है, परमात्मा के दरबार में जा रहा है जहाँ बहुत ही सुख है। और ऐसे करते हुए मधुर स्वर से वह बोलने लगी थी, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। ऐसे बोलते बोलते अब उसको वॉमिट होने लगी। वह वॉमिट अपने हाथ में लेकर नीचे डालने लगी। बाद में स्लोली जब भी ये बोलती तब यह जो बेटा था वह हाथ जोड़ लेता था और जो अक्षर थे अब यह सुनने के बाद ये जो इतनी स्ट्रांग होकर वो कभी भी पुत्र के सामने उसने अपने आँख में से अश्रु नहीं निकाले और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते गए तो सभी के मन में यही भाव आने लगे कि ये माँ कैसी है कि जिन्होंने इसके इस गति के बारे में, इस भाव के बारे में न सोचकर अगले भाव के बारे में यानी मृत्यु न बिगड़े ऐसा मुझे करना ही है। और वह इतना स्ट्रांग बनने के बाद एक तरफ खून निकल रहा था, उसको साफ करते 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 चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्त धम्मम शरणम पवज्जामि। इस बहन की आवाज़ में इतनी सच्चाई थी, इतनी मधुरता थी, हृदय में तो आंसू का महासागर भरा था, लेकिन बहन ने बाहर एक भी आंसू उन्होंने नहीं गिराने दिया। और जैसे जैसे वह कहती गई वैसे वैसे बेटे के मुख की प्रसन्नता बढ़ती गई। बहन ने उन्हें समझा दिया कि अरिहंतों का शरणा तू लेने जा रहा है, सिद्धों का शरणा तू लेने जा रहा है और करोड़ों साधु संतों का शरणा तुझे प्राप्त हो रहा है, इसलिए तुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेटे के मुख पर भी प्रसन्नता आ गई। तीसरी बार हिचकी आई। खुली आँखों से अब क्या हुआ, भगवान जो खुली आँख भगवान को देख रही थी, दो हाथ और नमस्कार के लिए जोड़ गए। अब जो बेटा वह बोलता था वही अब हाथ जोड़कर उसका क्या हो गया, वो चल बसा। और चल बसने के बाद तो सामने नहीं रोने की जो प्रतिज्ञा ली थी, अब तो उसका कंट्रोल क्या हो गया, वहाँ पे कंट्रोल छूट गया और वह रोने लगी। लेकिन मरने के बाद जो कहा जाता है कि पति ने ये सब चीज़ें देखी और वह वहाँ पे आकर उसे बोला कि अब तू रो तो रही हो, लेकिन तुझे पता है कि तूने कितना अच्छा काम किया है। उसको तो तूने शायद देव मृत्यु के बाद बनाया होगा, लेकिन इस जन्म में तू देवी बनकर रह गई है। तूने इस भव को इतना उच्च बना दिया है कि तू खुद अब देवी बन चुकी है और तुझे पाकर मैं भी धन्य बन गया हूँ। ऐसे जो मौत का स्वीकार करके उन्होंने अपने ही पुत्र का इस मांगलिक के कारण उसका क्या किया, समाधि मरण या जो मरण आने वाला था वह मरण एकदम समाधि मरण वो ले पाया। तो ये चीज़ें होती है और यही कारण से जो मांगलिक है उसका सही अर्थ में अगर हम समझकर जब भी हम भाव से मांगलिक बोलते हैं तब हमें यह देखना है कि जो भगवान ने कहा है उस तरह से हम भी इन चार तत्वों पे परम श्रद्धा रखकर हमेशा इन चार तत्वों की भक्ति करें, पूजा करें और प्रार्थना करें। और भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमें भी यह शक्ति मिले कि हम भी ऐसे ही इन चारों का शरणा लेकर एक दिन हम भी इस संसार से मुक्त हो सके। आज के सेशन में जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम।